गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज हम पढ़ेंगे क्षितिज काव्यखंड। काव्यखंड का पाठ पढ़ेंगे हम। पाठ का नाम है यह दंतुरित मुस्कान। दंतुरित जिसे कहते हैं, जिसका ऐसा बच्चा जिसके नए नए दांत निकलते हैं। ये है हमारे लेखक नागार्जुन। तो कविता पढ़ने से पहले आइए लेखक के विषय में जानें। नागार्जुन का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 में हुआ। इनका मूल नाम था वैद्यनाथ। इनकी जो शैली थी वो छायावादी कवि थी। ठीक है, इनका जो युग था वो छायावादी युग था। इनका खड़ी बोली संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली हिंदी इनके लिखने की शैली थी। ठीक है, इनकी जो प्रमुख कृतियाँ थी वो युगधारा, सतरंगे आदि थी। इनका देहांत हुआ सन 1998 में। तो आइए पाठ शुरू करें। इस पाठ में लेखक ने एक छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं उन्हें कविता में अनेक बिंबों के माध्यम से प्रकट किया है। ठीक है, कई बिंब होते हैं जैसे स्पर्श बिंब, दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब। तो इसमें कविता में कई बिंबों का कवि ने उल्लेख किया है। कविता पढ़ते हैं। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूली धूसर तुम्हारे ये गात छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जल जात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जन बल गया होगा कठिन पाषाण। तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान। यहाँ पर लेखक एक प्रवासी है, यात्री है, जो काफ़ी समय बाद 6 से 8 महीने बाद अपने घर लौटा है और उसका 8-9 महीने का एक बच्चा है जिसे देखकर उसका मन प्रफुल्लित हो उठता है। देखकर मन प्रफुल्लित हो रहा है और ऐसे लग रहा है जैसे सारे तालाबों को छोड़कर जलजात अर्थात जल में पैदा होने वाला कौन होता है? कमल। सारे कमल जो है मेरी झोंपड़ी में ही खिल उठे हो। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, तुम्हारे स्पर्श पाकर जो व्यक्ति है उसके उनमें प्राण आ जाते हैं। और ये जो तालाब है जिसमें कमल खिल रहा है वह तालाब पहले क्या था? एक पाषाण, एक चट्टान था, पत्थर था, लेकिन तुम्हारा स्पर्श पाकर मानो वो पिघलकर जल बन गया हो। तो इसमें कवि ने अपने एक छोटे बच्चे की जो उसका जो सुंदरता है, उसकी जो मुस्कान है, वो उसको किस प्रकार प्रसन्नता देती है उसके विषय में बताया। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल। कि तुम्हें छूने पे ही ऐसा लगता है जैसे शेफालिका के फूल खिल उठे हों और वो पेड़ों से गिर रहे हों। बांस था कि बबूल, और वो पेड़ कैसा है, चाहे वो बांस का पेड़ है या बबूल का पेड़ है, लेकिन सभी पेड़ों पर से शेफालिका के फूल खिल उठे हैं। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। उसने कहा कि तुम मुझे पहचान तो नहीं पाओगे, तो क्या तुम इस प्रकार ही मुझे अनिमेष अर्थात बिना पलके झुकाए, पलके हटाए मुझे देखते रहोगे? थक गए हो तो तुम ऐसे अगर मुझे अपलक देखते रहोगे तो तुम थक जाओगे। तो आंखें लूँ मैं फेर, तो क्या मैं अपनी आंखें फेर लूँ? तो यहाँ पर कवि उस बच्चे को कहता है कि तुम्हारा जो स्पर्श है वो ऐसा है जैसे बांस और बबूल कैसा भी पेड़ हो उस पर से फूल खिलने लगते हैं, फूल झरने लगते हैं, शेफालिका के सुगंधित मनोहर फूल। ठीक है, और तुम मुझे नहीं पहचान पाए। और जैसे एक बच्चा होता है ना, उनके घर में कोई आता है तो वो अनिमेष बिना पलक झपकाए इसको देखता रहता है, पहचान नहीं पाता। तो इस प्रकार क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार, यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती आज। तो कवि कहता है क्या हुआ कि यदि हम एक बार में ही, पहली बार में ही परिचित नहीं हो पाए, ऐसा कुछ नहीं है।
और तुम्हारी माँ का भी मैं शुक्रगुजार हूँ जिसने माध्यम बन के हम दोनों की पहचान कराई। मैं न सकता देख, मैं न पाता जान, क्योंकि मैं भी ना देख सकता और मैं भी ना जान पाता तुम्हारी इस मनोहर मुस्कान को, तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान, तुम्हारी ये दांतों वाली, नए नए खिले हुए दांतों वाली जो मनोहर मुस्कान है। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य। तो हे बेटा, तुम भी धन्य हो, तुम्हारी माँ भी धन्य है। चिर प्रवासी मैं, इतर मैं अन्य, और मैं चिर प्रवासी बहुत यात्री हूँ जो बहुत दिनों बाद आया हूँ। मैं इतर, मैं कोई दूसरा हूँ, मैं कोई अन्य हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर। मैं तो अतिथि हूँ, कवि ने कहा कि इससे तुम्हारा कोई भी संपर्क नहीं रहा। तुम तो हमेशा अपनी माँ की अंगुलियों को अपने मुंह में डालकर इस प्रकार चूसते रहे जिस प्रकार तुम एक मधु पर्क होता है, शहद होता है, उसको मुंह में डालते ही चूसते हैं, तो वो माँ की उंगलियां भी तुम्हें शहद का आनंद दे रही है। देखते तुम इधर कनखी माँ, और उस पर भी तुम मुझे कनखियों से देख रहे हो। और होती जबकि आंखें चार, और जैसे ही हमारी आंखें चार होती, मुहावरा है बच्चों ये, आंखें चार होना, जैसे ही हम दोनों की आंखें मिलती तो तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, तो तुम्हारी ये जो दंतुरित मुस्कान है मुझे लगती बड़ी ही छविमान। तो छविमान अर्थात बहुत सुंदर, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे बड़ी ही सुंदर लगती। तो अच्छा, कैसी लगी? थैंक यू।